चरखी दादरी के छोटे से गांव का एक लड़का रमन सांगवान। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमन सांगवान है। मेरी जीवन का सफ़र बताने जा रहा हूँ आपको। बचपन से ही थी कुछ अलग करने की चाहत। जब मैं छोटा था तो तभी से मेरे को एक जुनून सा था कि मैं बाहर जाऊँगा, बाहर मीन्स मेरी फर्दर स्टडीज़ के लिए, और मैं बाहर जाके अपना कैरियर बनाऊँगा। अच्छा, मामा बने प्रेरणा स्रोत। मेरे मामा जो हैं जयपाल, वो कनाडा में सेटल हैं। सो उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ बहुत, और मैंने उनसे पूछा कि कैसे कैसे क्या रहेगा बाहर जाने का, क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या स्कोप होते हैं उसमें। तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी और उन्होंने बोला कि एक मेरा दोस्त है प्रदीप बालन, उनके पास जाओ। सो मैंने उनके पास, प्रदीप सर के पास कॉल किया और मैंने उनको बोला कि मेरे को बाहर जाना है, कुछ भी करके बाहर जाना है बस, और पढ़ने जाना है बाहर। फिर बोले कि एक काम कर, आप मेरे पास आ जाओ अपना बोरिया बस्तर उठा के वेस्टर्न ओवरसीज़। सो मैं उस लगभग 1 साल पहले यहाँ पे आया था और उन्होंने मेरे को काउंसलिंग मीन्स गाइडेंस दिया, नॉट एज ए क्लाइंट बट एज ए मीन्स घर का बंदा मान के। और उन्होंने मेरे को गाइड किया कि कैसे मीन्स अगर जाना है तो जेन्युइन वे में जाना। आज मेरे साथ है रमन सांगवान, एक ऐसा नोटी बॉय जो तकरीबन पिछले 1 साल से मेरे साथ है, मेरे कांटेक्ट में है। और मैं अगर इसकी थोड़ी सी बात करूँ तो ये चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं और मेरा दोस्त है जो कॉलेज टाइम में मेरे साथ था, उनका ये भांजा है। आइल्स स्टडी को लेकर कठिनाइयों भरा था शुरुआती दौर। स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, रीडिंग बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी। कई बार तो मैं इवन क्लास में सो जाता था। और फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं सिंपी मैम से मिलता हूँ, वही मेरे को गाइड करेंगे अच्छे से और वही बताएंगे। सो उन्होंने मेरे को गाइड किया और उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाया। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि नहीं होएगी मेरे से, और बहुत डिफ़िकल्ट से भी लग रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा पहले जो कुछ समय से मैं नॉन अटेंडिंग था स्कूल से। फिर सिंपी मैम ने बोला कि आफ्टर 4:30 यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा क्लास। फिर मैंने एक्स्ट्रा क्लास लेनी स्टार्ट की जो 4:30 से 6 तक होती हैं, जिसमें सिंपी मैम नोट मीन्स मेरे अकेले को नहीं, सभी बच्चों को जो एक्स्ट्रा क्लासेस देती हैं, जिसमें बस वो बच्चे की वीकनेस और जो टिप्स होती हैं वो बताती हैं। और मैं इसकी बात की तो बड़ा नोटी स्टूडेंट है। ये अम्बाला आया तो इसकी तैयारी कराई। तैयारी जब कराते थे इवन के 72% से आप सोच सकते हैं कि बच्चा जेन्युइन है तकरीबन। इट मीन नोट दिमाग से तो है, लेकिन ये स्टेज ऐसी होती है जिसमें बच्चा नोटी होता है। मतलब दिमाग अगर अच्छे तरीके से, अगर सही डायरेक्शन में जाए तो कुछ भी हो सकता है, सही डायरेक्शन में ना जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी होती है। तो कुछ इस टाइप का था कि ये हमेशा पजल रहता था, या यू कैन से नोटी रहता था कि काम भी करता था, पढ़ता भी था, लेकिन उससे ज़्यादा शरारत में ज़्यादा बिलीव करता था। इवन कि 2-3 बार तेरी टीचर्स की तरफ से कंप्लेंट आई थी। जैसे तो इसका जो पहली बार अपना जो अटेम्प्ट दिया जिसके 5.5 बैंड आए, तो मैंने कहा नहीं भाई 5.5 बैंड पे तो कुछ हो नहीं सकता। अगेन ही ट्राइड एंड गॉट 6 बैंड, लेकिन एक मॉड्यूल में इसके 5.5 रह गए स्पीकिंग में। और एक होता भी, क्योंकि जब बच्चा एक गांव से चलता है, एक लोकल एरिया से चलता है, तो बेस नहीं होता, और बेस नहीं होता तो एक आइल्स में बड़ा टाइम लगता है बच्चे को। तो उसी तरह से इसने भी 5-6 महीने आइल्स में लगाए, बट इसका स्कोर आ गया 6 नो लेस देन 5.5। इसी मेन टाइम बोलते हैं कि जब बाल मुंडवाए तभी ओले पड़ गए। मतलब जैसे इसके 6 बैंड आए तभी इसका रूल चेंज हो गया कनाडा में, एसडीएस स्टार्ट हो गया। एसडीएस का मतलब जैसे आपको पता ही है 6 ईच। मैं रात को दोबारा प्रदीप सर से मिला और मैंने उनको से रिक्वेस्ट की, फोर्स किया कि मेरा जो वीज़ा, जो मेरी फ़ाइल है वो जनवरी के अंदर अप्लाई कर दो। तो उन्होंने बोला कि मैं कर तो दूंगा, लेकिन जो वीज़ा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसडीएस वो बहुत कम होंगे, और मैं चाहता हूँ कि तू आइल्स करता रहे साथ साथ। तो ठीक है, मैंने इसकी फाइल लगा दी इसके मामा के कहने पे, इसके कहने पे, क्योंकि बट ये मेरे लिए क्लाइंट नहीं था, क्योंकि मेरा इसका अगर दोस्त का भांजा तो भांजा मेरा भी है। तो मैंने ये कहा यार चल ठीक है, मैं तेरी फाइल नॉन एसडीएस जो जनरल कैटेगरी उसमें लगाते हैं, पूरा हार्डवर्क किया। बट साथ साथ में इसको ये रिकमेंड किया कि प्लीज़ ट्राई टू गेट 6 ईच की तैयारी करा। और जब भी टाइम टू टाइम ही मिलता था तो मैं हमेशा इसको यही बोलता था कि ज़रूरी नहीं कि तेरा वीज़ा आएगा, रिजेक्ट भी हो सकता है। अब इवन के कनाडा में हमने 10 बार रिजेक्शन के बाद भी बच्चों के वीज़े लिए। तो रिजेक्शन होना हम कोई सरप्राइज नहीं मानते कि एक बच्चा रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी पार्ट टूट गया या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, एक बार रिफ्यूज हो गया, दोबारा वीज़ा आ जाएगा, तीसरी बार आ जाएगा, चौथी बार आ जाएगा, 5वीं बार आ जाएगा। 1 महीने के अंदर इसका वीज़ा आ जाता है। इवन के उसी टाइम ये अपनी एग्ज़ाम की 3rd टाइम अटैम्प्ट करने के लिए एग्ज़ाम फीस लेके आया हुआ था। बट
जिस दिन इसका ये फीस लेके आया कि मेरे को दोबारा तीसरी बार एग्ज़ाम देना है, तो इन मीन टाइम इसके हाथ में वीज़ा था। इसको बुलाया, इसको सरप्राइज़ दिया, पहले इसको डांटा कि भाई तेरा, मैंने बोला था ना कि तो ट्राई टू गेट 6 सीट्स, और बट इन मीन टाइम चल तेरा वीज़ा आ गया। फाइनली आप देख सकते हैं ये रमन सांगवान का वीज़ा है। For more detail, visit today Western Overseas.